Assalamualaikum to my audio viewers, learners, and subscribers. I hope you all are fine and doing well. So once again, you all are welcome in my channel English Learning Home. Guys, yeah, as you all know that we people have created this platform to help out the guys who are very desire to learn English and have aim to do something in English fields, who want to make like they want to make the good speakers and want to improve their English and want to build up their confidence. So if you want to do this, or these are all the things, you are welcomed in my channel because you have come on the right place. This is the channel where you people will be provided all the stuff up to your रिक्वायरमेंट्स. सो गाइज, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इंग्लिश लर्निंग होम चैनल बनाया है जिसका पर्पस है आप सब स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखाना, बेसिक से एडवांस्ड ग्रामर तक. अभी हमारा फर्स्ट फेज़ ख़त्म हुआ है रिसेंटली, जो हमने बेसिक ग्रामर कवर किया. बेसिक ग्रामर में हमारे बहुत सारे कंटेंट्स हुए जहाँ पे हमने टेंसेस सीखे, वर्ब टू बी सीखे, वर्ब टू हैव मतलब पजेसिव वर्ब सीखे. उसके बाद आर्टिकल्स, काउंटेबल, अनकाउंटेबल्स, नाउन्स और डिफरेंट यूजेजेस को मीन्स मॉडल ऑफ वर्ब्स को हमने कवर किया. तो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरी वो तमाम लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर विजिट कर लें और अपने बेसिक ग्रामर को क्लियर कर लीजिए. एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू बेसिक ग्रामर, सो यू आर फ्री टू आस्क मी क्वेश्चन. जस्ट राइट डाउन योर क्वेरीज इन कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्ड यू एज सुन एज पॉसिबल. तो गाइज़, अगर किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरीज है आपके माइंड में, तो आप पूछ सकते हैं. बस अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पुट करें. मैं कोशिश करूँगी कि आपको रिस्पॉन्ड करूँ. एंड इफ़ देयर इज़ योर सिबलिंग, रिलेटिव, फ्रेंड्स, कलीग और योर फेलो हु इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, आस्क हिम और हर टू सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट ऑल लेटेस्ट लेक्चर series. So guys, if you are new here and watching first time my lecture, you are requested to subscribe it so that you may get all my lecture series from basic to advanced, and you will not have to search my channel, and you will be getting my each and every videos. Okay, so our today's lecture is about degree of an एडजेक्टिव. हमारा आज का लेक्चर है डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव. गाइज, जैसा कि आप सब वर्ड डिग्री के एडजेक्टिव के बारे में तो काफ़ी फैमिलियर होंगे कि एडजेक्टिव होते क्या हैं. आज हम सीखेंगे डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव के एडजेक्टिव की डिग्रीज क्या क्या होती हैं. तो इसको जानने से पहले हम सीखते हैं एडजेक्टिव के बारे में. इन दैट आफ्टर ऑल व्हाट द वर्ड adjective means. So words which are used to describe noun or pronoun, वो अल्फाज जो हम नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है. और यू कैन सेड दैट वर्ड्स विच आर यूज्ड टू डिनोट नाउन और प्रोनाउन, वो लफ्ज़ जो हम नाउन और प्रोनाउन को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं. यू कैन सी द एग्जाम्पल्स. शी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल, वो खूबसूरत लड़की है. अब यहाँ पे देखिए, बात किसके बारे में हो रही है? लड़की के बारे में. मीन्स हेयर वी पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट गर्ल, और गर्ल क्या है? नाउन है. अब नाउन के बारे में कौन सा वर्ड बता रहा है कि वो गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल है. तो ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव है. शी इज़ बिग बैंगलो, ठीक, उसके पास एक बड़ा बैंगलो है. यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है? बैंगलो के बारे में है. एंड व्हाट इज़ बैंगलो? बैंगलो इज़ नाउन. बैंगलो हमारा नाउन है. और वो कौन सा वर्ड है जो हमें बैंगलो के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि बैंगलो कैसा है? दैट इज़ बिग. तो बिग हमारा एडजेक्टिव है. दे आर क्लेवर बॉयज़, वो चालाक लड़के हैं. बात किसके बारे में हो रही है? बॉयज़ के बारे में. और बॉयज़ क्या है? नाउन. और वो कौन सा वर्ड है जो हमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, ये नाउन को डिनोट कर रहा है? दैट इज़ क्लेवर. सो क्लेवर इज़ adjective. This is how, like the word which are used to denote or which give us information about noun or pronouns are known as simply adjective. उन्हें हम adjective कहते हैं जो भी लफ्ज़ हमें noun और pronoun के बारे में बताता है.
ओके, सो उसके बाद हम बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव. सो देयर आर 3 डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं. पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री. सो गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं पॉजिटिव डिग्री के बारे में कि पॉजिटिव डिग्री क्या है. इट शोज क्वालिटी ऑफ एनी नाउन और प्रोनाउन जनरली अगर आप किसी भी चीज़ की क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं. लाइक ही हैज़ बिग बैंगलो. यहाँ पे हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? बैंगलो के बारे में. बैंगलो हमारा नाउन है और वो कौन सा वर्ड है जो हमें नाउन के बारे में बता रहा है? बिग. बिग हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री. क्योंकि जनरली हमें किसी भी चीज़ की क्वालिटी के बारे में बता रहा है. शी हैज़ कर्ली हेयर. व्हाट इज़ हेयर? हेयर इज़ नाउन. और हमें कर्ली किसके बारे में बता रहा है? हेयर के बारे में. तो कर्ली क्या है? एडजेक्टिव. एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री. क्यों? बिकॉज इट इज़ शोइंग द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन. सिंपली कोई भी वर्ड अगर किसी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को शो कर रहा है जनरली उसे हम पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं. कैट हैज़ ब्लू आइज. बिल्ली की नीली आंखें हैं. बात किसके बारे में हो रही है? आँखों के बारे में. और आंखें क्या है? हमारा नाउन. और वो वर्ड जो हमें नाउन के बारे में बताया उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. सो ब्लू इज एडजेक्टिव ही है. ब्लू यहाँ पे कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री. Okay, so comparative degree, it compares two things in quality using then of any noun or pronoun. अच्छा, comparative word से आपको यहाँ आइडिया हो रहा होगा कि यहाँ पे यकीनन कंपैरिजन की बात हुई और कंपैरिजन हमेशा 2 चीज़ों में होता है. तो इट कंपेयर्स 2 थिंग्स. यहाँ पे 2 चीज़ों को ये कंपेयर करता है इन क्वालिटी यूजिंग देन. और हम यूज़ क्या करते हैं? देन. लेट्स सपोज आपके पास 2 चीज़ें हैं एंड यू आर आस्क दैट विच वन इज़ बिगर. 2 बलून्स आर देयर एंड यू आर आस्क विच वन इज़ बिगर, ब्लू और रेड. ठीक है, सपोज करें आपके सामने 2 बलून्स रख दिए जाते हैं, एक ब्लू है और एक रेड है. ब्लू बलून बड़ा है जबकि रेड बलून छोटा है एंड यू आर सेट टू कंपेयर दीज बलून्स. ठीक है, इन बलून्स को कंपेयर करना. सो हाउ वुड यू बी कंपेयरिंग इट? दिस इज क्वाइट ईजी. यू विल बी सेइंग दैट ब्लू बलून इज बिगर देन रेड वन. ठीक है, सो हम यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में देन यूज़ करते हैं. सो लाहौर इज़ बिगर देन मुल्तान. सो बिग की कंपैरेटिव डिग्री है बिगर. बिग हमारा जनरल है, पॉजिटिव डिग्री. बिगर comparative degree. Ariba is more beautiful than Amna. Let's suppose there are 2 girls sitting in the class. Their name is Ariba and Amna and you are asked to compare their beauties. ठीक है, आपसे कहा जाता है कि ब्यूटीज़ को कंपेयर करें. हु इज़ मोर ब्यूटीफुल. तो जब 2 की बात है, मीन्स कंपैरिजन की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे ब्यूटीफुल की. ब्यूटीफुल इज़ पॉजिटिव डिग्री और जनरल डिग्री. मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव डिग्री. मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री. तो जब 2 की बात होती है तो वहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं. अरीबा इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन आमना. अहमद इज़ ब्रेवर दैन आर्मी. अहमद आर्मी से ज़्यादा बहादुर है. तो गाइज, जब भी कंपैरिजन की बात होगी, 2 चीज़ों में आपको कंपैरिजन करना है, वहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे एडजेक्टिव की. और जहाँ पे सिंपली किसी चीज़ की तारीफ़ करनी है वहाँ पे हम पॉजिटिव डिग्री यूज़ करेंगे. उसके बाद हम सीख लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री के बारे में. सो इट शोज द हाईएस्ट क्वालिटी यूजिंग एन आर्टिकल द ऑफ एनी नाउन और प्रोनाउन. अच्छा, पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है कि हमारे पास कोई कंपैरिजन नहीं था, वहाँ में सिंपली किसी चीज़ की हमें क्वालिटी बतानी होती थी. फिर हमने बात की कंपैरेटिव डिग्री की, जहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ों का कंपैरिजन आया था. नाउ वी पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री में 2 चीज़ों का नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ों का हाईएस्ट क्वालिटी में आपके पास कंपैरिजन होता है. लेट्स सपोज कि आप किसी क्लास में हैं, वहाँ पर 28 या 30 स्टूडेंट है. लेट्स सपोज कि वहाँ पे 30 स्टूडेंट्स आर सिटिंग देयर एंड यू आर आस्क्ड टू नेम वन स्टूडेंट हु इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ दैट क्लास. ठीक है, आपसे कहा जाता है कि पूरी क्लास में उस एक स्टूडेंट का नाम बताएं जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है. अब यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है. कंपैरिजन 2 चीज़ों में होता है.
यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में से किसी एक का नाम लेना है, तो इसको क्या कहा जाता है, सुपरलेटिव डिग्री। जहाँ पर हाईएस्ट क्वालिटी की बात हो वहाँ हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज़ होता है जिसे द कहते हैं। अगर आपको आर्टिकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, आर्टिकल्स के बारे में नो हाउ नहीं, यू मस्ट विजिट माई चैनल। आई हैव अपलोडेड माई वीडियो देयर रिगार्डिंग टू articles, so you must watch the examples here. Karachi is the biggest city of Pakistan. As you all know कि पाकिस्तान में बहुत सारे शहर हैं, सिर्फ 2 शहर नहीं जहाँ पे हम कंपेयर करें, देयर आर नंबर ऑफ सिटीज़। तो उन तमाम शहरों के बारे में बात करते हुए कहा जा रहा है कि कराची उन तमाम शहरों से सबसे बड़ा है। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे सुपरलेटिव डिग्री। किसकी, बड़े की बात हो रही है, मीन्स हम बात करें बिग की, तो बिग पॉजिटिव डिग्री सॉरी बिगर कंपैरेटिव डिग्री, बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। ओके, अली इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट गाय ऑफ द क्लास में तमाम स्टूडेंट्स, लेट्स 30 स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं, उन सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट अली है, तो यहाँ हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। सो अली इज़ मोस्ट intelligent, most intelligent, more intelligent, most intelligent. So most intelligent is superlative degree. Ali is most intelligent guy of the class. Imran is bravest soldier of team. लेट सपोज कि कोई टीम है जहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स हैं, उन तमाम सोल्जर्स में सबसे ज़्यादा बहादुर कौन है, इमरान है। यहाँ पे 2 की बात नहीं है, बहुत सारे सोल्जर्स की बात हो रही है, तो यहाँ हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। सो इमरान इज़ द ब्रेवेस्ट सोल्जर ऑफ टीम। सो गाइज, हमारा आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इजी और शॉर्ट था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमने एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा, एडजेक्टिव की डिग्रीज के बारे में पढ़ा। तो एडजेक्टिव क्या होता है, सिंपली एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज टू डिनोट नाउन और प्रोनाउन, और विच इज़ यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे, उससे हम एडजेक्टिव कहते हैं। उसके बाद हमने एडजेक्टिव की डिग्रीज पढ़ी कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। पॉजिटिव डिग्री मीन्स जनरली अगर आप किसी चीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं तो वहाँ पॉजिटिव डिग्री यूज़ करेंगे, और अगर हम 2 चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं तो वहाँ हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे और देन लगाएंगे। लेट सपोज दैट देयर आर 2 पेंसिल्स, वन इज़ बिग वन इज़ शॉर्ट, यू आर आस्क्ड टू कंपेयर पेंसिल्स। आपसे कहा जाता है पेंसिल्स को कंपेयर करें, सो व्हाट यू वुड बी सेइंग दैट दिस वन इज़ बिगर दैन दैट वन। ठीक, दिस इज़ हाउ वी यूज़ कंपैरेटिव डिग्री। लास्ट में हमने सुपरलेटिव डिग्रीज के बारे में पढ़ा। सुपरलेटिव डिग्रीज आर यूज टू टॉक अबाउट हाईएस्ट क्वालिटी। ठीक है, बहुत किसी 2 चीज़ों का कंपैरिजन नहीं है, बल्कि बहुत सारी चीज़ों से कंपेयर करके किसी एक चीज़ को जब आप हाईलाइट कर रहे होते हैं, वहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द डेफिनेट आर्टिकल भी यूज़ करते हैं, लाइक शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर सोसाइटी। तो सोसाइटी में बहुत सारी लड़कियां हैं, ठीक है, 100+ गर्ल्स हैं, लेकिन हमने किसी एक पर्टिकुलर गर्ल के बारे में कहा है दैट शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल हमारा पॉजिटिव डिग्री, मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव, मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्रीज। तो गाइज, अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है एडजेक्टिव या एडजेक्टिव की डिग्रीज से रिलेटेड, यू कैन राइट डाउन और यू कैन पुट योर क्वेरीज इन कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिस्पॉन्ड एंड आई विल श्योरली बी रिस्पॉन्डिंग यू। उसके अलावा मैं आप सबको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी डिग्रीज़ की, ताकि आप वो याद कर लें, so that you will not be having to face any type of difficulty while making these type of sentences। इस किस्म के जुमले बताते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको तमाम डिग्रीज़ याद होंगी कि पॉजिटिव डिग्री है सिंपल। पॉजिटिव डिग्री तो जनरली हमें पता होती है, उसकी कंपैरेटिव क्या होगी या उसकी सुपरलेटिव क्या होगी। लेट सपोज लाइट, पॉजिटिव डिग्री लाइटर, कंपैरेटिव डिग्री लाइटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। सो आई विल ट्राई कि वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ PDF फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, मैं आप तक वो अप्रोच कर सकूँ, वो आप तक पहुँचा सकूँ, ताकि आप वो याद कर लें और आपको सेंटेंसेस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सो गाइज, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप यू ऑल enjoyed it. Thanks everyone for watching my video and for paying your attention. If you are having any type of question, please put down your question. I will try my best to respond you. Try to share the video as much as you can to make this channel popular. Thanks everyone. Allah Hafiz.